हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। हम लोग साइंस में अपना 14 चैप्टर शुरू करेंगे जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम पूरे उसमें देखते हैं, अपने घर में पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, हमारे गैस चिमनी जल रही है वो सब प्रेस है, वो सब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसके कारण वो होता है। ठीक है, तो वी सी मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अराउंड अस लाइक लाइट्स, फैन, टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर्स, ये सब हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं। ऑल दीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वर्क व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through them. They all have electric circuits through which electric current passes. अब ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस तभी वर्क करते हैं जब एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम टर्म समझेंगे, पहले तो हम ये जो बेसिक चीज़ है उसको समझते हैं। इफ फॉर सम रीजन देयर इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक्स डाउन द अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग। आप देखते हैं कि कभी कभी प्रेस गर्म नहीं हो रही है, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, लाइट नहीं चल रही है, फैन नहीं चल रहा है, तो क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण ये नहीं हुआ चालू। तो जो सर्किट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आ जाता है, कुछ टूट जाता है, कुछ ब्रेक हो जाता है जिसके कारण करंट फ्लो नहीं होता है और जो फैन है, टेलीविज़न है, वो चालू नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर लाइक मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। In simple terms, electric current is flow of electricity or the flow of electrical energy. तो क्या है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक? यहाँ से हमने ये बटन चालू किया, अब यहाँ से ये बटन चालू करने से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये फ्लो करना चालू हुई। ये एक वायर आप देखते हैं, वायर कनेक्टेड होता है, वायर से चालू हुआ, वायर से चालू हुआ। यहाँ पर हमने मान लो ये जो स्विच है इसको लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने कमरे में सब जगह देखा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये वायर है, ठीक है, ये स्विच है। अब ये अभी पूरा इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने अगर इसको लगाया, यहाँ पर इधर लगा दिया और इसको स्विच ऑन किया, अभी भी स्विच ऑन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। और स्विच ऑन करते ही एक सर्किट बन जाएगा और इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास होगा और ये जो भी कनेक्टेड है यहाँ से वो चालू हो जाएगा। ठीक है, when electric current passes through an electric device it produces electrical energy. Electrical energy can be converted into other forms of energy like light, heat और sound energy. तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही है, ठीक है, इस वायर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पास हो रही है ये हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन पासेस थ्रू दिस वायर वी फील हीट। जब कोई बल्ब जलता है आप उसको थोड़ी देर जला के छोड़िए और उसको बंद कर दीजिए, और जब आप छुएंगे तो बल्ब आपको यू फील हॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट भी कन्वर्ट हुई, हीट बनी, जिसके कारण वो बल्ब गर्म हो गया। उसके बाद बल्ब ब्लो किया, जला, तो क्या हुआ, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद साउंड एनर्जी में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो रेडियो हम सुनते हैं, टेलीविज़न में हम सब देखते हैं, लाइट भी, साउंड भी, गर्म भी हो जाता है टीवी, तो उसमें तीनों टाइप की एनर्जी हो गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ये तीन चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल बल्ब लाइट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट एंड हीट एनर्जी। टोस्टर हीट्स अप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। टेलीविजन में कन्वर्टेड टू लाइट एंड साउंड एनर्जी। ठीक है, ये सब इसमें एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। फिर है इलेक्ट्रिक सर्किट। आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है, क्या होता है। द पाथ अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
तो मतलब सर्किट मतलब एक सर्कल में एक पाथ, ये सर्कुलर हो सकता है, लीनियर हो सकता है, उस पाथ में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हिंड्रेंस, तो वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी डिफाइंड एज कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. अब यहाँ पर जो फ्लो है कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट ओनली. ये सर्किट क्लोज होगा तभी इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा. अगर ये ऐसे कट होगा कहीं पर भी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा. ठीक है. एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. ये दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है, चलता है. ठीक है. ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल, सेल देखा हमने, सेल होता है. ठीक है. तो सेल में क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव साइन होता है और एक तरफ नेगेटिव साइन होता है. तो इसका कुछ मीनिंग होता है. तो जो करंट है वो आप इसको समझ लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव सेल यहाँ पर है. तो अगर एक वायर हम कनेक्ट कर दें सेल से, है ना, ये एक सेल हमारा अगर मान लो ये है, तो ये करंट है जो ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. एवरी इलेक्ट्रिक करंट हैज़ 4 बेसिक कंपोनेंट्स. उसमें सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, कनेक्टिंग वायर्स होते हैं और स्विच होता है. तो यहाँ पर आप एक्टिविटी 1 में पेज नंबर 147 में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कैसे बनेगा. ठीक है. ये हमारा बल्ब बन गया, ये कनेक्ट हुआ, हमारे सेल है. ठीक है. फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेफ्टी पिन लगी हुई है और वहाँ से वायर कनेक्टेड है. ठीक है. तो ये हमारा अगर हम घर में बनाएं तो हमारा ये ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा. तो यहाँ पर 4 चीज होगी. सोर्स, सोर्स मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिक पास होगी, तो ये हो गया सोर्स मतलब सेल, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास. अगर सेल नहीं होगा तो ये लाइट जलेगी नहीं इस बल्ब की. ठीक है. सोर्स हो गया. फिर है इलेक्ट्रिकल डिवाइस. अब इलेक्ट्रिक पास हो रही है तो कैसे पता चलेगा, तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस जब जलेगा, लाइट, ये बल्ब जलेगा तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है. तो हमारा सोर्स हो गया सेल. ठीक है. और ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है बल्ब, ये हमारा, उससे पता चल जाएगा कि करंट फ्लो हुआ. उसके बाद है ये कनेक्टिंग वायर्स. अगर वायर्स नहीं होंगे तो ये हमारा जो बल्ब है ये नहीं जलेगा. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर एक स्विच, ये जो सेफ्टी पिन है एज अ स्विच काम करेगा. अगर इसके साथ वायर जोड़ा हुआ है तो ये ऑन पोजीशन पे है, और अगर ये सेफ्टी पिन से वायर हटा दिया तो ये ऑफ पोजीशन पे है. तो हमारे पास जो स्विच है वो हमारा हो गया 4th डिवाइस. तो 4 डिवाइस हो गई, सोर्स, इलेक्ट्रिक डिवाइस, स्विच और वायर्स. ठीक है. ये सर्किट के लिए जरूरी होता है. सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अब यहाँ पर जो है सिंबल्स होते हैं बल्ब के लिए, सेल के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब हर कोई ये बल्ब बनाना, सेल बनाना पॉसिबल नहीं होता है उसके लिए बना पाए. तो सिंबल्स अगर हम याद कर लें उसके लिए, जैसे हमें पता है कि रेड लाइट पे रुकना है तो वो हमारे लिए रुकने का सिंबल है. रेड लाइट रुकने के हमें पता चल जाता है कि रुकना है हमें यहाँ पर. ठीक है. तो ऐसे ही अगर हमें सिंबल याद रहेंगे तो हम सिंबल को देख के पता लगा लेंगे कि ये सेल है, बल्ब है, जो भी है.
An electric circuit consists of a cell or a battery, an electric bulb, connecting wires and a switch. Instead of making actual diagrams of the bulb, battery or switches, a simple diagram can be made by using symbols for different electric components. The scientists have devised some standard symbols for electric components like bulbs, switches, wires, battery cells. ठीक है, तो इसके लिए आपको जो टेबल 1 है वो बनानी है उसको, और उसमें आपको याद रखना है इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग द स्टैंडर्ड सिंबल्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर इलेक्ट्रिक सर्किट इज सिंप्लीफाइड एंड इज ईजियर टू अंडरस्टैंड. जब हम इस सिंबल को याद कर लेते हैं, हम समझ में आ जाता है, तो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट जो समझने में वो आसानी हो जाती है, ड्रॉ करने में आसानी हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर एक बल्ब जो अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, सेल बनाया हमने, स्विच बनाया हमने, इसकी जगह अगर हम सिंबल बनाएं तो यहाँ पर जो सिंबल है वो आपको समझने हैं कि सिंबल क्या है, कैसे हैं. तो सेल के लिए यहाँ पर आप 148 पेज में देखिए, सेल जो है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, जिसको हम सब ने देखा हुआ है, कुछ इस टाइप का बनता है. उसका सिंबल है एक हल्की लाइन और एक डार्क लाइन. ये अगर हमने बना दिया तो इसका सिंबल ये हो गया, हल्की और एक डार्क लाइन, सेल. ठीक है. सेकेंड, इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या है, सर्कल बनाया और उसमें ये टंगस्टन वायर ऐसे बना दिया. ठीक है. कनेक्टिंग वायर्स, वायर की जो है सिंबल वो सिंपल ऐसा बना दिया. स्विच इज ऑन और ऑफ, तो स्विच ऑन और ऑफ में ठीक है, ये हमारा ऑन है, ऑन पोजीशन, मतलब ये हमारा सर्किट क्लोज है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है. ऑफ, जब अभी हमारा फैन ऑफ है तो यहाँ पर ऑफ में ये इससे अलग हो गया, और अभी हमारा जो फैन है वो ऑफ है, वो नहीं चलेगा. ठीक है. और फिर है बैटरीज ऑफ, टू सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे और इसके साथ हल्का और ऐसे. तो ये सिंबल आपको सारे याद करने हैं. ठीक है, बनाएंगे आप इसको, और जब हम सर्किट बनाएंगे तो हम सिंबल के साथ बनाएंगे. ठीक है. तो सर्किट डायग्राम में क्या है, इट इज अ डायग्राम इन विच वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स. इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन के साथ है, रिप्रेजेंट द पॉजिटिव. जो थिनर है ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, और जो थिकर है ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सर्कल में ये फिलामेंट इसके अंदर ये रिप्रेजेंट करता है. इलेक्ट्रिक बल्ब इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कल विद अ फिलामेंट इनसाइड. कनेक्टिंग वायर से ये लाइन रिप्रेजेंट करता है. स्विच ऑन पोजीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने आपको बताया 2 सर्कल से डॉट से ये एक लाइन जुड़ी हुई है, तो मतलब ये ऑन पोजीशन में है, और ऑफ पोजीशन में ये स्लैंडिंग पोजीशन में हो जाती है. और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा जो है वो ऑफ पोजीशन में है, कट हो गया है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा. ठीक है. और एक बैटरी, जो आपने देखा है कि कार में बैटरी लगती है सीरीज, कहीं कहीं बहुत सारे सेल लगते हैं, तो वहाँ पर कैसे होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. आपको पता है ये जो थिनर लंबी लाइन है ये पॉजिटिव, इसको याद रखना है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो नेगेटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव
और नेगेटिव, ऐसे होगा। सेल कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हमने लगा दिया तो वो हमारा सर्किट नहीं चलेगा, सेल काम नहीं करेगा। तब हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तभी हमारा सर्किट क्लोज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सिंबल और ये याद रखना है। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। साइंस में सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, ये हम इसके बारे में आगे पढ़ते रहेंगे। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, वीडियो देखिए, बुक से भी पढ़िए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। और याद करना प्लीज़ शुरू करिए, वर्क करिए, अदरवाइज़ दिक्कत होगी आप लोगों को याद करने में। ठीक है, हैव ए नाइस डे।